गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी आज तूफानी स्टोरी आप सबके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो सारे वीडियोस एक कॉमन थीम्स के ऊपर रहते हैं, जैसे कि कीप ऑन कंट्रीब्यूटिंग, कीप ऑन स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, डोंट गिव अप एंड ड्रीम बिग। और शायद आपके मन में काफी सवाल आते होंगे कि डज कंट्रीब्यूशन रियली हेल्प, डज गिविंग रियली हेल्प। और इसलिए आज ऐसे दो जबरदस्त एग्जाम्पल आप सबको दूंगा जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। एक काल्पनिक स्टोरी है और दूसरी रियल लाइफ स्टोरी है। सो पहली स्टोरी है एक इंसान की, भगवान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की। सो एक दिन एक इंसान मरीन ड्राइव पे काफी उदास बैठा हुआ था, टेंशन में बैठा हुआ था, सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ था। और कोरोना चल रहा है, 1 साल कोरोना को हो गया, बट अभी तक जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने सोचा कि चलो पृथ्वी लोक पे जाते हैं और वहां का हाल लेते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर किसी को हेल्प चाहिए होगी तो जाके हेल्प करते हैं। एक दिन सुबह को भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मॉर्निंग वॉक पे निकले मरीन ड्राइव पे, और उन्होंने इस इंसान को देखा। अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने इस इंसान से पूछा कि भैया क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो, सिर पे हाथ रख के क्यों बैठे हो। तब इस इंसान ने कहा कि मैं एक कंपनी में काम करता था, कोरोना की वजह से कंपनी का टर्नओवर कम हो गया, कंपनी ने कुछ लोगों को काम से निकाल दिया और उनमें से मैं एक हूं। लगा सब कुछ अब नॉर्मल होगा, वैक्सीनेशन भी आ गई है, बट फिर से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। 1 साल हो गया है और मुझे कुछ काम धंधा अब तक नहीं मिला है, घर चलाने का काफी मुश्किल हो गया है और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। और रोज सुबह मैं ऐसे ही निकल के आके यहां बैठ जाता हूं। तो भगवान अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण से कि मैं इस इंसान की मदद करना चाहता हूं। और अर्जुन ने 100 सोने के सिक्के उस इंसान को दिए और उस इंसान से कहा कि अब सारी आपकी जो मुसीबतें वो पूरी हो जाएगी इससे। उस इंसान ने कहा हाँ, और वो इंसान वहां से खुशी खुशी निकल गया। और रास्ते में वो सोचने लगा कि इन पैसों से मैं बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि सामने एक चोर आया और उस चोर ने उसके पेट के यहां चाकू रखा और कहा कि ये जो सारे 100 सोने के सिक्के वो मुझे दे दे। अब उसे पैसों से ज्यादा प्यारी थी अपनी जान। उसने ये सारे सोने के सिक्के उस इंसान को दे दिए, उस चोर को दे दिए। और वो घर जाके फिर से रोने लगा कि भगवान ने एक तो मेरी मदद भी की, बट चोर ने सारा कुछ लूट लिया, मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है। और दूसरे दिन फिर से वो जाके मरीन ड्राइव के इधर बैठ गया। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले और उन्होंने इस इंसान को देखा और फिर से कहा कि भैया कल तो तुझे 100 सोने के सिक्के दिए थे, आज क्यों उदास बैठा हुआ है। तो उस इंसान ने कहा कि आपने जब कल पैसे दिए, मैं यहां से जा रहा था, एक चोर ने मुझे चाकू दिखाया और वो सारे सिक्के ले लिए। तब अर्जुन ने उसे एक एक्सपेंसिव डायमंड दिया और कहा कि ये ले लो, इससे आपके सारे समस्या का हल हो जाएगा। वो इंसान फिर से खुश हो गया और वो रास्ते में जाते जाते अब बड़े ख्वाब देखने लगा कि इससे तो मैं 4 फ्लोर्स का बंगला बनाऊंगा, ब्रांडेड गाड़ी लूंगा। और वो घर गया तो देखा कि उसकी बीवी सोई हुई थी। तो उसने सोचा कि मैं मेरे बीवी को सरप्राइज दूंगा और ये जब नींद से उठेगी तब उसे बताऊंगा कि भगवान ने कैसे मुझे हेल्प की है और एक एक्सपेंसिव डायमंड दिया है। उसने एक पुराने मटके में वो डायमंड डाल दिया। अब बीवी नींद से उठी और ये सोया हुआ था और वो मटका लेके पानी भरने नदी पे गई, बट बीच में ही वो मटका टूट गया। अब वो फिर से घर पे आई और जो पुराना मटका था जिसमें इस इंसान ने वो डायमंड डाला था, वो पानी भरने के लिए लेके गई और उसने नदी में मटका डाला और ये डायमंड उसमें बह गया। अब उसकी बीवी घर पे आई और इस इंसान ने कहा उसे कि मुझे अर्जुन ने एक एक्सपेंसिव डायमंड दिया है और मैं तुम्हें वो दिखाना चाहता हूं। कहाँ है अपना वो पुराना मटका, मैंने उसमें वो छुपा के रखा है। तब बीवी ने कहा कि अरे मैं तो पानी भरने गई थी, मेरा नया वाला मटका टूट गया, इसलिए घर आके मैंने पुराना मटका पानी भरने के लिए लेके गई। शायद वो
एक्सपेंसिव डायमंड उस नदी में बह गया होगा और इस इंसान ने फिर से अपने सिर पे हाथ लगाया और कहा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरे किस्मत में कुछ लिखा ही नहीं है। और तीसरे दिन फिर से जाके वो मरीन ड्राइव पे बैठा रहा। तब अर्जुन ने कहा, यार तुझे कल ही तो मैंने एक्सपेंसिव डायमंड दिया था, फिर भी तू उदास है, तेरे लाइफ में चल क्या रहा है भाई? और तब उसने कहा कि मैं सोया था, मेरी बीवी पानी भरने गई और उस नदी में वो एक्सपेंसिव हीरा बह गया। तब अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे ये लीला कुछ समझ नहीं आ रही है, आप ही इस समस्या का हल कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस इंसान को 2 रुपए का सिक्का दिया और कहा कि ये आप लीजिए। वो इंसान निराश हो गया कि अरे भगवान श्री कृष्ण और मुझे सिर्फ 2 रुपए दे रहे हैं। वो वहां से निकल गया, उदास था, निराश था। तब उसने सामने एक मछुआरा देखा जिसके नेट में एक फिश, एक मच्छी थी और उसने सोचा कि इस 2 रुपए से मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, चलो इस मछली का ही कुछ भला कर देता हूं। और उसने उस मछुआरे से कहा कि ये मछली मुझे दे दो, मेरे झोली में डाल दो, मैं इसे नदी में छोड़ दूंगा, कम से कम इसका तो भला होगा, मेरा भला हो ना हो। और उस तरह उसने वो 2 रुपए उस मछुआरे को दिए और उस मछली को ले लिया। और जब उसने अपनी झोली में उस मछली को लिया, तब उस मछली ने वो डायमंड वोमिट किया, जो कि वही डायमंड था जो अर्जुन ने इसे दिया हुआ था। और ये खुश हो गया और ये जोर से चिल्लाने लगा कि मिल गया, मिल गया। और तभी उस वक्त सामने से वो चोर आ रहा था जिसने वो 100 सोने के सिक्के लिए थे उससे। अब उसने देखा कि ये इंसान के पीछे से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी आ रहे और ये इंसान चिल्ला रहा है मिल गया, मिल गया। तो चोर को लगा कि शायद वो कह रहा है कि चोर मिल गया, और चोर ने भी डर से वो सारे 100 सोने के सिक्के उसे वापस दे दिए। अर्जुन हंस पड़ा, भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और भगवान अर्जुन ने पूछा कि ये सब क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तुमने 100 सोने के सिक्के दिए थे, एक्सपेंसिव डायमंड दिया था, तब ये इंसान सिर्फ अपनी सोच रहा था, अपने बारे में सोच रहा था। और जब मैंने 2 रुपए का सिर्फ सिक्का दिया, तब उसने अपनी नहीं सोची, तब उसने किसी और की सोची। और जब आप किसी और के बारे में सोचते हो ना, तो आपका भला अपने आप हो जाता है। कर भला तो हो भला। हाँ दोस्तों, वेरी मच ट्रू। और इसका रिसेंट एग्जाम्पल भी तो हमने देखा है। पैंडेमिक में सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर ने कितने सारे माइग्रेंट वर्कर्स का भला किया, उन्हें अपने घर गांव पहुंचने तक हेल्प किया। अब यहां भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग, अगर आप अच्छा काम करोगे भी ना, उसमें से भी आपकी गलतियां निकालेंगे। काफी लोग इससे भी पॉलिटिकल एंगल देने लगे, अरे कोई अच्छा काम कर रहा है तो करने दो ना उसे, वहां पे भी क्यों टांग अड़ाते हो। सोनू सूद जब बंबई में आए थे, तब उन्हें लोगों ने कहा कि सोनू सूद नाम का एक्टर नहीं हो सकता है। तब ही इवन थॉट ऑफ चेंजिंग हिज नेम। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में काफी सारे एक्टर्स अपना नाम चेंज करते हैं। सोनू सूद आज कहते हैं, उनका रिसेंटली इंटरव्यू आया था बॉम्बे टाइम्स में, वो कहते हैं कि इस पैंडेमिक में उनका लाइफ और लोगों की तरह देखने का नजरिया पूरा बदल गया है। नाउ ही इज फीलिंग मोर करेजियस, नाउ ही इज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। पहले उन्हें लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, और आज वो खुद करते हैं, एंड दैट इज द डिफरेंस। एंड वो कहते हैं कि पहले उन्हें निगेटिव रोल्स मिलते थे मूवीज में, आज उन्हें लार्जर देन लाइफ रोल्स मिल रहे हैं। ये दोनों स्टोरी से एक बात तो क्लियर है, आप निस्वार्थ भाव से अगर किसी की हेल्प करोगे तो वो घूम फिर के आपके पास आता ही है। नेचर का ये लॉ है, नेचर अपने पास खुद कुछ भी रोक के नहीं रखती है। अगर आप किसी को दे रहे हो, वो घूम फिर के आपके पास कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे आ ही जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपको देते वक्त, आपको कंट्रीब्यूट करते वक्त कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। क्योंकि अगर आप दे रहे हो और साथ में एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हो तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ट्रांजैक्शन है। और जब आप ट्रांजैक्शन करते हो ना, तो वहां पे हर्ट होने के चांसेस काफी है। अगर आप किसी को एक्सपेक्टेशन के साथ दे रहे हो और उस इंसान ने अगर आपको वो रिटर्न नहीं किया, गिव बैक नहीं किया, तो आपको हर्ट भी होगा और रिलेशंस भी होगा। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो पैसे दे के भूल जाओ, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आपको वो रिटर्न देगा। अगर आपने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी तो आपको हर्ट नहीं होगा, पर एक्सपेक्टेशंस रखी,
हर्ट भी होगा और आपके रिलेशनशिप्स भी खराब हो सकते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज गिव एंड फॉरगेट, डोंट एक्सपेक्ट, गो ऑन गिविंग रिलीजियसली विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, एंड कर भला तो हो भला। आप शायद कब ऐसे सिचुएशन में होगे कि आपको डेस्परेटली एक हेल्प की नीड है, आपने ये जो अच्छे काम किए हैं ना, ये सारे उस वक्त आपको हेल्प करते हो और आप ही शॉक हो जाते हो कि अरे ये बंदा मेरे लाइफ में इस सिचुएशन में सही वक्त में कैसा आया। बट एक वक्त पे आपने अच्छे काम किए थे, उसी के ये सारे फल घूम फिर के आपके टफ टाइम में आपको हेल्प करना आता है। दोस्तों, आशा करता हूं ये स्टोरी आपको काफी हेल्पफुल रही होगी। और एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे जबरदस्त स्टोरीज आपके लिए लाते रहूंगा हर संडे को। डू लाइक, कमेंट, शेयर, आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। आशा करता हूं मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।